Mentions today's date, beta. What is today date? First tell me. Today is your 6th January 21. Okay. We have done question answer. Now here two more points I will discuss. Okay. So first exercise. Okay. See the exercise. The jackal was fond of eating. Yes. Who will tell me? The jackal was fond of eating what? He was fond of eating crabs. Okay. So which is this option? This option is C. Okay. So circle your C option, beta. Jackal was fond of eating crabs. Circle your C option. Now next, yes, the alligator okay lived in the yes, the alligator lived in the river. Everyone knows this. He was living in the river. So again circle your C option. Now next, fourth is your the jackal gave up eating crabs. And what he began to eating? He began to eating figs. Okay? Which is the option? This option is A. So circle your A option, beta. Next. Sorry, beta. This is your 3. This is your 4th. Now, 4th is the jackal got rid of the alligator okay by how he got the rid मतलब होता है छुटकारा पाना. तो उसने कैसे छुटकारा पाया था? उसने क्या लगा दी थी बेटा? फायर लगा दी थी. He set his house on the fire. So you can write here first A, burning it. Okay. So this is your page number 1115. After this, note down fast. After this, we will discuss articles. Exercise of this page. Okay. So take out fast, beta. Take out your this page number 120 of the book. Okay. Articles. Now we have to fill articles. So hurry up, note down it fast. Now see. Before doing the exercise beta, I want to discuss few points of articles. Okay? So, your page number, that is your 120. And what is the name? The indigo jackal.
Okay. Now before it, I am discussing your articles. So that after that we can fill the exercise. Articles, everybody know? Name the three articles. A and D. D is pronounced as the also and the also. Okay. Now these three are articles. Now your A and. Which are these articles? These are indefinite articles. Okay. That means it is changed according to the subject. Subject के according change हो जाते हैं. ठीक है. जो आपका दी है बेटा वो आता है आपका डेफिनेट आर्टिकल. Definite article. Okay. Now see beta one thing. In A and B. See, everybody know A and N कहाँ यूज होते हैं? एक तो आपका नाउन होना चाहिए वन. नाउन कितने होने चाहिए? वन. ठीक है. एंड का कहाँ यूज होता है? जहां आपकी वोवल साउंड होती है. फर्स्ट लेटर आपकी वोवल साउंड होती है. ठीक है. नेम द वोवल्स. ए, ई, आई, ओ, यू. ओके. दीज आर द वोवल्स. और यू कैन से जो आपकी हिंदी के स्वर होते हैं ना. ओके. अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ. तो ये जो आपके जो 6 स्वर हैं इनको बोलते हैं बेटा वोवल्स. ठीक है. हम ए कहाँ पे यूज करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड. जहां आपकी फर्स्ट लेटर की होती है कॉन्सोनेंट साउंड. यानी कि देखो एवरीबडी नो A to Z आपकी 26 लेटर्स. ठीक है. 5 तो आपके वोवल्स हो गए. तो बाकी जो 21 है वो है आपके कॉन्सोनेंट्स. ओके. कॉन्सोनेंट्स में कौन से आ जाएंगे? जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच. बाकी जितने भी आ जाएंगे आपके कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे. क्लियर. तो आपको फर्स्ट लेटर बेटा स्पीक करना है और आपने ये देखना है अगर वो वोवल साउंड है तो आपने एन लगाना है. ठीक है. और अगर आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है तो आपने ए लगाना है. ठीक है. अब हम दी का यूसेज देखेंगे बेटा. हम दी का बेटा कहाँ यूज करते हैं? एक तो हम वहां यूज करते हैं. ऑल ऑफ यू नो दी आपका डेफिनेट आर्टिकल है. दी क्या है? डेफिनेट आर्टिकल. मतलब इसका यूसेज जो है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होता. ठीक है. तो आपको सेंटेंस पढ़ के समझना है कि दी हम कहाँ, दी द के जैसे यूज कहाँ करना है और दी के जैसे कहाँ यूज करना है. ठीक है. अगर आपका कोई स्पेशल नेम है और यू कैन से प्रॉपर नाउन है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ताजमहल. अब ताजमहल अगर मैं बात कर रही हूँ तो ताजमहल तो आपका एक ही होगा, है ना. लेकिन ये स्पेशल नेम है, मॉन्यूमेंट है. ठीक है. तो वहां पे आपका दी आर्टिकल हम यूज करेंगे, द ताजमहल. ठीक है. नेक्स्ट हम कहाँ यूज करेंगे? जहां हम कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, हम कोई स्पेसिफिक या स्पेसिफाई कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ब्रिंग द चेयर फ्रॉम दैट रूम. मैंने आपको चेयर लाने को बोला है, लेकिन कौन सी चेयर लाने को बोला है? कि उस रूम से लेके आओ. ठीक है. पर्टिकुलर मैंने आपको एक रूम बताया है जहां से आपको चेयर लाने को बोला है. ओके. तो वहां पे आप डी यूज करोगे. ठीक है. एक आपका मेन सब्जेक्ट या मेन ऑब्जेक्ट ही हुई है. ठीक है. और मेन ऑब्जेक्ट ही आपका हुई है.
तो हम क्या यूज करते हैं, दी आर्टिकल। क्या यूज करेंगे, दी आर्टिकल। इज इट क्लियर? अगर आपका मेन सब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट ही वही है तो हम यूज करेंगे दी आर्टिकल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इतना सबको क्लियर है? दी आपको कहाँ कैसे कैसे यूज करना है। नेक्स्ट वन थिंग मोर देखो, चलिए इतना आया सबको समझ में। और एक हम यूज करते हैं जहां पे हमारा नाउन मोर देन वन हो। जब नाउन वन है तो हमने ए और एन यूज कर दिया, लेकिन नाउन अगर मोर देन वन है तो हम दी यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज। इन्हीं पॉइंट्स के साथ आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे। सी once upon a time on dash, everyone will speak with me also. Once upon a time on dash array, what we say, array. ठीक है, विंटर्स नाइट। अब हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है, एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, जब हम कोई चीज स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, द। सो राइट हियर द। ओके, द सर में लिखना है बेटा। और नेक्स्ट देखो, जैकल, वंडर, into dash village looking for food. Now देखो बेटे, once upon a time on the array winter's night, ठीक है, on एक array winter's night कर दो बेटा। यहाँ पे एक नाइट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके, एक नाइट के बारे में बात करें इसलिए एक कर दो। ओके, नाउ सी, स्पीक विद मी, array, स्पीक वंस अगेन, array। सो आपकी फर्स्ट जो है वो वॉवल साउंड है। जो वॉवल साउंड है वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एंड। ओके, सो वंस अपॉन अ टाइम ऑन एरे विंटर्स नाइट डैश जैकल वंडर्ड इनटू डैश लुकिंग फॉर फूड। तो एक जैकल जो था उसमें से वंडर्ड होता है घूमना, तो एक जैकल घूम रहा था। हाउ मेनी जैकल, वन। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ए, शो करने के लिए कि एक जैकल घूम रहा था। और फर्स्ट लेटर की साउंड आपकी वॉवल साउंड नहीं है, इसलिए हम ए यूज करेंगे। इनटू, अब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपने बताया है, ठीक है, तो इनटू द विलेज, ठीक है। नाउ देयर वॉज no food left in देखो, there was no food left, उसके पास में जो जंगल था उसमें कोई भी खाना नहीं बचा था। तो आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि फॉरेस्ट कौन सा वाला, जो विलेज के पास में था, ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पे दी यूज करोगे। ओके, और ये नेक्स्ट थिंग इज, ये ऑब्जेक्ट भी है आपका, ठीक है। सो डैश चेकर soon found dash heap of rubbish।
नाउ देखो, अब ये जैकल, कौन से वाले जैकल की बात कर रहे हैं? ये वाले जैकल की बात कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हो ना आप, तो इसलिए यहाँ पे द लिखो, ठीक है। और उसको एक मिला, हीप होता है एक के ऊपर एक रखना, ठीक है। तो उसको एक कचरे का ढेर मिला, ठीक है। तो एक मिला तो इसीलिए हम ए लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और फर्स्ट लेटर है आपका वोवल नहीं है बेटा, आपकी वॉइस आती है ही, फर्स्ट लेटर की वॉइस देनी है, ठीक है। और नेक्स्ट है he looked for scraps to eat. Okay, next step. But he made such noise that village dogs heard him. अब जब उसने कचरे का ढेर देखा तो उसने उसमें खाना ढूंढना चाहा, लेकिन वहां पे उसी टाइम पे उसने ऐसी आवाज मचाई कि सारे विलेज के डॉग वहां पे आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, he looked for scraps to eat, कचरा उसने देखा, चलो कचरा ही कुछ खाने को तो मिले, बट he made such, उसने एक ऐसी आवाज करी कि सारे विलेज डॉग्स उसके पीछे आ गए, ठीक है। तो बट he made such a voice that the village dogs heard, उस विलेज के डॉग्स ने सुन लिया, ठीक है। ये हम इस विलेज की बात करें इसलिए यहाँ पे दिया है, ठीक है। सो दे attacked jackal all sides. अब उसने जैकल, उन डॉग्स ने उस जैकल को चारों तरफ से घेर लिया। तो किस जैकल को? इस जैकल को जिसने नॉइस करी थी, तो इसीलिए स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे डी लिखोगे, ओके। स्पेसिफाई किया है, जो चीज स्पेसिफाई करोगे बेटा वहां पे आप दी आर्टिकल करोगे, ठीक है। कौन सा वाला जैकल था? जिसने नॉइस करी थी, ठीक है। तो उसको चारों तरफ से सबने घेर लिया, ओके। सो एवरीवन डन? नाउ लेट अस डू फर्दर। ना देखो फिर आगे क्या हुआ? टेरिफाइड, टेरिफाइड मतलब डरा हुआ, ठीक है। बहुत ज्यादा वो डर चुका था, क्योंकि सभी तरफ से डॉग्स थे उसके पास में, ठीक है। नाउ देखो, चेकर ran as fast as he could. अब देखो यहाँ पे वो बेचारा पुअर जैकल, वो इतना तेज भागा क्योंकि सारे तरफ से उसको डॉग्स ने जो है अटैक कर लिया था। कौन से जैकल को किया था? जिसने वॉइस की थी। तो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, तो क्या आएगा? द। सो द पुअर जैकल रैन एज फास्ट एज ही कुड, ठीक है।
suddenly he saw dashboard courtyard नाउ देखो सडनली होता है अचानक से ही सॉ उसने एक दीवार देखी। कितनी दीवार देखी उसने? वन। वॉल है ना, दैट मीन्स उसने एक देखी है, तो हम कैसे रेफर करेंगे? ए। लेकिन किसकी वॉल देखी थी उसने? उसने देखी थी कोर्ट यार्ड की। कोर्ट यार्ड क्या होता है? जहाँ खाली जगह होती है और चारों तरफ आपकी बाउंड्री वॉल्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वॉल किसकी थी? इस कोर्ट यार्ड की, तो इसलिए यहाँ पे आएगा बी और यहाँ पे आएगा ए। ओके, सो नेक्स्ट देखो, विदाउट वेटिंग he jumped over and fell straight into देखो विदाउट वेटिंग, और उसने देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। उसने कहा ठीक है वॉल है, चलो जंप कर, ठीक है। तो उसने जंप कर दिया, जंप ओवर। कौन सी वॉल पे जंप किया? जो उसने यहाँ पे देखी। तो आपने स्पेसिफाई किया है, तो इसलिए आप क्या लिखोगे बेटा? कौन सा आंसर आएगा? डी, ठीक है। उसने